जी माइंड टेक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। ट्रिपल सी की क्लास में वर्ड प्रोसेसर वाला प्रोग्राम पढ़ने की कड़ी में हम सब लोगों ने विगत कक्षाओं में देख लिया था कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, उसके अपने इंटरफेस के बारे में पढ़ लिया था। साथ साथ ये भी सिखाया था कि कैसे नई फाइल बनती है और कैसे उसको सेव करते हैं। ये सब तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, आज क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर में आइएगा, आ जाइए। मॉर्निंग देख क्या ना, इधर उधर चलिए। तो ध्यान से समझिएगा कि आज वाले प्रोग्राम में क्या करने वाला हूँ वो ज़रा समझ लो। स्क्रीन पर रखिएगा, निगाह स्क्रीन पर रखिएगा। ठीक है, देखिए कल फाइल मेन्यू में आप सभी लोगों को नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आप सब लोगों ने फाइल को क्या करना सीखा था, सेव करना सीखा था। फाइल सेव हो गया था। फाइल सेव करने के दौरान आप सभी लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हमारी फाइल कहाँ सेव हो रही है, फाइल का फॉर्मेट क्या होगा। वैसे तो ये टेक्स्ट बनेगा, और ये ध्यान रखना था कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो एक्सटेंशन क्या होता है इसका, ज़रा बताइएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर से जब कोई आप फाइल बनाएंगे, हाँ ODT होता है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फाइल सेव हो चुका था। अब एक और ऑप्शन इसी में दिया गया था, क्या, सेव एज। तो सेव एज कब करते हैं या क्यों करते हैं वो भी ज़रा जान लीजिएगा। सेव एज, सेव एज वाला जो ऑप्शन जो है उसको यूज़ करने का तरीका क्या है वो ज़रा जानिए। देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई पहली बार फाइल सेव कर दी, फर्स्ट टाइम आपने फ़ाइल सेव किया। मैंने इस फाइल का नाम M1 रख दिया है, और आप यहाँ पे देखना ध्यान से, फ़ाइल सेव हो रही है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, M1 ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है पहले से ही, तो M2 कर देता हूँ, ये फ़ाइल सेव हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पे M2.odt लिखा, पीछे तक ये दिखाई पड़ रहा ठीक से। ये देखो M2.odt हो गई ना। अगर ये कहा जाए कि यही जो फाइल आपने लिखी है इसको M3 नाम से सेव कर दीजिए, M4 नाम से सेव कर दीजिए, सेम फाइल, तो देखो अब कहोगे चलो सर सेव वाला ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं, नहीं होगा। अब आपको अगर इस फाइल को M3 के नाम से सेव करना है तो करना क्या पड़ेगा, इस फाइल को सेव एज करना पड़ेगा। तो जब आप सेव एज ऑप्शन यूज़ करिएगा तो इसको यूज़ करने का कारण ज़रा समझ लीजिए। सेव एज कैसे आप करेंगे, सेव एज आप 3 चीज़ों के लिए करिएगा। पहला, टू सेव फाइल विथ अनदर नेम, लिख लीजिए जल्दी से, टू सेव फाइल इन अनदर नेम। पहला पॉइंट मैंने बता दिया है, किसी फाइल को आप सेव करिएगा दूसरे नाम के साथ, टू सेव फाइल विथ अनदर नेम। सेकंड क्या रहेगा, आप फाइल लोकेशन को क्या कर पाओगे, फाइल की सेविंग लोकेशन को क्या कर पाओगे, चेंज कर सकते हो। फाइल लोकेशन क्या कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। तीसरा काम क्या करोगे, टू चेंज अ फॉर्मेट ऑफ फाइल, टू चेंज अ फॉर्मेट ऑफ अ फाइल। मैंने बताया कि सेव एज ऑप्शंस का उपयोग किस तरीके से करना है। पहली बार आप किसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने में कर सकते हो। दूसरा, सेव एज का उपयोग करते हुए फाइल की लोकेशन को चेंज कर सकते हो। जब आप सेव करेंगे तो फाइल लोकेशन भी क्या कर पाओगी, बदल पाओगी। और तीसरा वाला वर्क कौन सा रहेगा, आप फाइल का फॉर्मेट बदल सकते हो। तीनों पॉइंट को एक बार ध्यान से समझिएगा। अभी फाइल लिख लिया इसको ना, इस फाइल को आपने M2 नाम से सेव कर लिया था। चलिए सेम फाइल को हम सेव करते हैं किसके थ्रू, सेव एज के थ्रू। क्लिक कर दिया, ठीक है, फाइल का नाम बदल दिया हमने, M2 नहीं, क्या कर दिया, M3 कर दिया। देखो ये फाइल अभी तक डॉक्यूमेंट में सेव हो रही थी। आपकी इच्छा है इस फाइल को आप जहाँ चाहो वहाँ ले जा करके क्या कर पाओगे, सेव कर सकते हो। मैं प्रतिशत वाले फोल्डर में सेव करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओपन करूँगा, देखो लोकेशन बदल चुकी है ना। एक बात तुम्हें और सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है सेव एज अ क्या, टाइप। यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम अपनी इस फाइल का जो अभी तक ODT बन रही थी ना, इसको तुम बदल सकते हो MS वर्ड के फॉर्मेट में, जो कि .docx बनेगी, HTML के फॉर्मेट में, या फिर वेरियस और भी फॉर्मेट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, उधर जा करके इसको चेंज कर सकते हो। देखो मैं वर्ड 2007 वाले में बदलना चाहता हूँ। ठीक है,
और इस फाइल को उठा करके क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, फाइल हमारी क्या हो जाएगी, सेव एज हो जाएगी। जरा देखिएगा M3 में क्या लिख करके आने लगा है अब, .docx। तो क्या ये तीनों बातें प्रूफ हुई कि आप फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हो, या फिर फाइल की लोकेशन को बदल सकते हो, अथवा क्या कर सकते हो, सेव कर सकते होता था, बताओ नो। तो आप इसको RTF के फॉर्मेट में भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। और ये क्या था, वर्डपैड था। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इतने सारे अलग अलग फॉर्मेट में अपनी इस फाइल को हम सब क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, बन गया, बोलिए, लिख लीजिएगा कौन कौन सा फॉर्मेट है। और आपको ये एग्जांपल याद रखना, ODT जो फॉर्मेट है वो लिब्रे ऑफिस राइटर का है। किसका है, हाँ, ऑफिस राइटर का है, लिब्रे ऑफिस राइटर का है। सबने लिख लिया। तो अभी मैंने दो चीज़ों का प्रैक्टिस करवाया है, ODT और .docx के फॉर्मेट में सेव करवाया। आप ये तीन खुद से बना के देखिएगा। ये तीन क्या करोगे, खुद से बना के देखोगे। लिख लिया सबने? तो सेव एज का यूज समझ में आया? क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी से बोल दो। दूसरे नाम से सेव करो, फाइल की लोकेशन चेंज, और तीसरा काम क्या करोगे, फाइल का फॉर्मेट बदल सकते हो। तो चलो ये वाला ट्राई कर लेते हैं, HTML में सेव करके दिखाते हैं। देखो यही सेम कंटेंट है ना। HTML सभी लोग जान लीजिएगा, वेब पेजेस को बनाने वाली एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जिसको लिखने का मन हो एडिशनली ऐड कर ले। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट लिखा, मार्कअप लैंग्वेज, सबने लिखा। इससे वेब पेज बनाते हैं, जो वेबसाइट वाला पेज होता है ना, उसको डेवलप करने के लिए हम HTML का उपयोग करते हैं। तो देखो यही वाला पेज क्या हम वेबसाइट का पेज नहीं बना पाएंगे? वेबसाइट्स के पेज के लिए इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे? देखो फाइल मेनू पर जाओ, इधर देखो स्क्रीन पे, फाइल मेनू पर जाओ और यहाँ से क्या करो, सेव एज पर चले जाओ। और ज़रा ध्यान से देखो, हम इसको रखने वाले हैं डेस्कटॉप पर, और यहाँ जो लिखा है ना सेव एज अ टाइप, ये चेंज करते हुए कर दूंगा क्या, HTML। फाइल भले ही M3 के नाम से, कोई समस्या नहीं, हम इसको अलग लोकेशन पे सेव करेंगे। तो बोलो, तो आप चाहें तो इस फॉर्मेट में भी इन कंटेंटों को क्या कर पाएंगे, सेव कर सकते हैं। तो सेव एज का काम समझ में आ गया ना। अब एक चीज़ और सीखिएगा जरा, लिखा है सेव रिमोट। कौन सा? सेव रिमोट का मतलब क्या होता है? अच्छा, वैसे आप रिमोट का उपयोग किस सेंस में करते हो? कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर मौजूद है, ठीक है, जैसे आप अपने घर के टीवी का रिमोट यूज़ करते हो या फिर AC का, तो रिमोटली मतलब आप दूर रह करके उस डिवाइस को क्या करते हो, ऑपरेट कर लेते हो। तो यहाँ पर क्या होने जा रहा है, लिखा है सेव रिमोट। अभी तक जितनी भी फाइलें मैंने सेव की वो सब मेरे अपने यानी अपने लोकल स्टोरेज में, यानी हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा था। जो इस लैपटॉप पर लगी हुई हार्ड डिस्क है या जो मैं मेमोरी यूज़ कर रहा हूँ उसमें जा करके स्टोर हो रही है। बोलो। लेकिन अगर आप चाहें तो इसी फाइल को किसी गूगल ड्राइव में जा कर के सेव कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव मेरे कंप्यूटर में तो है नहीं। गूगल ड्राइव में गूगल ड्राइव का जो सर्वर होगा, जो ये स्टोरेज सर्वर होगा, वो कहीं और होगा, दूर होगा। तो अगर आप अपनी फाइल को चाहते हो रिमोटली स्टोर करना, तो आपको इनमें से कोई एक सर्विस चुनते हुए, जिसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, उस सर्विस का उपयोग करते हुए फाइल को आप स्टोर कर सकते हो ग्लोबली। मतलब लोकल नहीं स्टोर करोगे, इस सिस्टम में नहीं होगा, किसी क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सिस्टम पर जाकर के फाइल क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर इस लैपटॉप में मैं फ़ाइल सेव कर दूं और मैं चला जाऊं यहाँ से बाहर, ये नेटवर्क में जुड़ा ना हुआ हो, स्टैंड अलोन मोड का सिस्टम हो, तो क्या मैं बाहर से जाकर के, लखनऊ से जाकर के इस फाइल को हैंडल कर पाऊँगा जो M3 नाम की फ़ाइल मैंने सेव किया है? हाँ, क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि ये लोकल स्टोरेज में चली गई है, लैपटॉप यहीं रखा हुआ है, मैं बाहर से इसको ऑपरेट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अगर आपने देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल ड्राइव नाम का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, जिसको गूगल प्रदान करता है इस सर्विस को। अगर आपने गूगल ड्राइव में अपनी फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट को स्टोर कर दिया है, तो आप कहीं भी चले जाओ, अपनी ईमेल को लॉगिन करोगे और गूगल ड्राइव से उस फोटो को क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे, उस डॉक्यूमेंट को क्या कर लोगे, एक्सेस कर लोगे। तो ऐसे इधर भी अगर आप अपनी इस फाइल को चाहते हो कि गूगल ड्राइव पर सेव कर दिया जाए,
तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है क्या, सेव रिमोट। लेकिन दिक्कत ये अभी हमारा इसमें कनेक्शन वगैरह इस्टेब्लिश करनी पड़ जाएगी, तो इस वाले ऑप्शंस को हम थोड़ा बाद में भी दिखाएंगे। लेकिन अभी ये जानते रहो कि सेव रिमोट का मतलब होता है कि अपनी फाइल को लोकल कंप्यूटर में ना स्टोर करके किसी ग्लोबल सिस्टम पर स्टोर कर देना होगा, जिसका फ़ायदा आप बाहर से उस फाइल को क्या कर पाओगे, किसी और जगह से उस फाइल को क्या कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, एक ऑप्शन और दिया हुआ है सेव ऑल। ये कई बार पूछा गया है, सेव ऑल क्या होता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है सेव ऑल। देखो मैं यहाँ पे 3 नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, दिख रहा होगा अनटाइटल्ड 2, एक मैंने और ले लिया है अनटाइटल्ड 3, एक डॉक्यूमेंट और ले लिया है अनटाइटल्ड 4, राइट। तो 3 डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी नए हैं, बिल्कुल इसमें कुछ लिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा मैटर में लिख देता हूँ। कर दिया F3, बोलो। तो अनटाइटल्ड 4 में थोड़ा सा मैटर लिख दिया मैंने। आइए अनटाइटल्ड 3 में चलते हैं, इधर भी थोड़ी सी कुछ बातें ऐड कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे लिखा अनटाइटल्ड 2, इधर भी जा कर के मैं कुछ बातें क्या कर रहा हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो देखो अभी मेरे पास एक अनटाइटल्ड 2 है जो कि सेव नहीं हुई है, और एक फ़ाइल कौन सी है, अनटाइटल्ड 3 है, और एक फ़ाइल और कौन सी है, अनटाइटल्ड 4 है, राइट। अगर आप ये चाहते हो कि इन सारी फाइलों को एक साथ सेव किया जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, सेव ऑल। कहने का मेरा मतलब है कि लिब्रे ऑफिस राइटर पर काम करने के दौरान यदि यूजर ने एक से अधिक फाइलें खोल रखी हुई हैं जिनको अभी तक उसने सेव नहीं किया है, काम तो कर लिया है, उन्हें एक साथ अगर आपको सेव करना होगा तो कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे, सेव ऑल वाला ऑप्शन यूज करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए। करना क्या है, सेव ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। मैंने फाइल का नाम रखा F1, ठीक है, ये F1 रखा, और इसको मैं स्टोर कर दे रहा हूँ कहाँ, डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये देखो मैं सेव कर रहा हूँ। तो अभी ऐसा अगर आपने देखा था सेव करते समय, एक बार अगर आपने फाइल को सेव कर दिया होता तो डायलॉग खत्म हो जाता ना, बंद हो जाता। लेकिन ये तब तक आता रहेगा जब तक कि उन तीनों फाइलों को सेव ना करा दे। देखो ये अब नहीं आएगा, बात समझ में आई। देखो अब तीनों फाइलें हमारी सेव हो चुकी थी जो अनटाइटल्ड के नाम से थी, F1 ODT, ये देखो F2 ODT, और देखो F3 ODT। समझ में आई बात। तो सेव ऑल क्या करता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर पर एक से अधिक खुली हुई फाइलें जिन पर कुछ काम किया गया है पर वह सेव नहीं है, उन्हें एक साथ सेव करने के लिए ऑप्शन प्रदान करता है। कौन सा, सेव ऑल। ये वाला कई बार पूछा गया है कि सारी खुली हुई फाइलों को एक बार में ही सेव करने का ऑप्शन कौन देता है, सेव ऑल। इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सेव ऑल। सेव ऑल ऑप्शन, सेव ऑल। ये फंक्शन क्या अलाउ करता है कि जितनी भी फाइलें आपने डॉक्यूमेंट को ओपन कर रखा है, जितनी फाइलें बनाई हुई हैं और वो सेव नहीं है, उन्हें एक बार में सेव करने के लिए आपको अलाउड करता है। ये हो गया, लिख लिया इसको, बोलो। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बना देना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अच्छा, आप एक चीज़ और ज़रा समझिएगा, ओपन पढ़ा दिया था ना, ओपन वाला, ये ओपन पढ़ लिए थे। अरे भाई हमने फाइलें बनाई हैं, सेव करके रखा हूँ, फिर से मुझे उस फाइलों की ज़रूरत है तो उन्हें क्या कर लूँगा, ओपन कर लूँगा। और देखो यही वाली बात यहाँ लिखा, ओपन रिमोट। अगर आपने फाइल को गूगल ड्राइव में सेव की होती और उन्हें वापस ओपन करना होता है, खोलना होता, तो आप क्या करते, अपने इस ओपन रिमोट को ओपन करते। यहाँ से सर्विस को लेना पड़ता, क्योंकि अभी ऐड नहीं है, इसको हम एक दिन और करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी फाइलें आपने यहाँ पे रखी होती उन्हें हम क्या कर लेते, ओपन कर लेते। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन का प्रैक्टिकल भाई नहीं किया है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसको अगली वाली क्लास में मैं खुद करके दिखाऊंगा। थोड़ी सेटिंग बनानी पड़ेगी और टाइम लगेगा, फिर अभी वो हुआ नहीं अभी। ठीक है, ये कंफर्म हुआ। अब चलिए एक बात और ज़रा जान लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा लिखा हुआ प्रिंट प्रीव्यू, और ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट। देखिए हमने कहा था कि वर्ड प्रोसेसर से जब हम वर्ड प्रोसेसिंग का काम शुरू करते हैं तो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और क्या करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं ना। तो अब बारी आती है किसकी, हाँ, इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने से पहले एक बात ज़रा समझ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है वर्ड प्रिंट प्रीव्यू, हेडिंग बनाइएगा, अगले ऑप्शन लिखिएगा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू ये क्या करता भाई, प्रिंट प्रीव्यू। अच्छा देखो,
प्रिंट का तो मतलब आप समझ ही रहे होगे कि प्रिंट का मतलब ये हुआ कि इसको प्रिंट कर डालो, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और लगा हुआ है, प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले आपको देखना है कि प्रिंट आउट आएगा कैसे। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो क्या कर लीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू कर लीजिएगा। मेरी बात पुनः सुनिए, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, इसलिए करते हैं जिससे ये पता चल पाए कि जिसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ उसमें जो भी पेजेस हैं, जो भी कंटेंट है, वो प्रॉपरली प्रिंट होके आएंगे कि नहीं आएंगे। देखो, जब आप इसमें थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दोगे, बॉर्डरिंग लगाओगे, कलरिंग करोगे, तमाम चीज़ें करोगे, तो बहुत सारी चीज़ें सीधे प्रिंट होती नहीं हैं। हम उनको पहले ही देख लेना चाहते हैं कि जब मैं प्रिंट आउट करूँ तो प्रिंट आउट मेरा दिखाई कैसे पड़ेगा। उस बात को पहले आप पुष्टि कर पाओगे किसके थ्रू जा करके, प्रिंट प्रीव्यू से। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा, पता लगा तुमने बिना प्रिंट प्रीव्यू देखे प्रिंट आउट निकाल दिया, कोई हिस्सा कट गया, नहीं आ रहा, तब तो प्रिंट बेकार हो गया, तो आपको फिर से निकालना पड़ेगा। हम इस स्थिति से बचने के लिए पहले क्यों ना चेक कर लें कि कौन कौन सा कंटेंट किस तरीके से प्रिंट होकर के आएगा। इस बात को यदि आप देखना चाहते हो तो क्या कर लो, क्या करो, प्रिंट प्रीव्यू कर लो। तो प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन क्या अलाउ करता है कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले ही चेक कर लिया जाए कि वह प्रिंट के बाद दिखाई कैसे देगा। तो इसके लिए कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू, ये लिखिएगा जल्दी से। और यहाँ पे भी इसका शॉर्टकट मेंशन कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होता है, ओ होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ। ट्रिपल सी में ये वाला की बहुत बार पूछा गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ कौन सा, ओ, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, अब थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू में कुछ बातें और सीखिएगा अभी। इसको लिखा सबने, क्या लिखे, प्रिंट करने से पहले यह देख लेना कि प्रिंट आउट कैसा दिखाई देगा जब मैं प्रिंट आउट लूँगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। कंफर्म। अच्छा, अब यहाँ ज़रा सुनिएगा, मैं चलता हूँ प्रिंट प्रीव्यू दिखाने आपको। कई फाइलें ओपन कर रखी है, ज़रा एक काम करते हैं, M3 वाले में ही रहते हैं, इस वाली फाइल में। देखो ये सारी बातें लिखी ना यहाँ पे मैंने, तो चलते इसका प्रिंट आउट देख लेते हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे करता हूँ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक, राइट। देखोगे इस समय हम किस व्यू में जा चुके हैं, किस व्यू में आ गए हैं, अरे प्रिंट प्रीव्यू में आ चुके हैं। इसको व्यू बोलते हैं, व्यू नहीं लिखा हुआ है। कौन से, मैंने पूछा कि किस व्यू में आ गए, आप कहेंगे प्रिंट प्रीव्यू में आ गए हैं, आप प्रिंट प्रीव्यू के व्यू में आ गए हैं, ये सही है, राइट। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, वो क्वेश्चन ये है कि क्या प्रिंट प्रीव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, हाँ, नहीं कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू के दौरान ही को सी बना सकते हो, कुछ यहाँ पे एडिटिंग कर पाओगे नहीं। तो पहला पॉइंट ये समझना कि प्रिंट प्रीव्यू के दौरान हम एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। इसको ठीक ऐसा है, अगर आप ड्रेस परचेज करने जाते हो तो पहले ट्रायल ले लेते हो, खरीदने से पहले क्या करते हो, उसको चेक कर लेते हो, पहन के देख लेते हो कि मेरे खरीद लेने के बाद जब मैं पहनूंगा उससे पहले पहन के चेक कर ले जाए कि दिखूंगा कैसे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पता लगा तुमने ड्रेस खरीदा, उसमें कुछ कटा फटा है, वहीं सिलने लगोगे क्या उसको। तो मैंने कहा भाई इसमें जो है ना, ऐसे ही समझो इसको। तो इसमें जब हम प्रीव्यू मोड में आएंगे तो हम इसमें एडिटिंग, अगर मुझे लगता है कि कहीं एडिटिंग की ज़रूरत है तो प्रीव्यू मोड से बाहर जाएंगे और फिर जाके क्या करेंगे, एडिट करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि प्रिंट प्रीव्यू के मोड में डॉक्यूमेंट एडिट नहीं किया जा सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एडिट द डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द क्या, प्रिंट प्रीव्यू। लिख लीजिए इस बात को, यानी प्रिंट प्रीव्यू के दौरान, ड्यूरिंग द प्रिंट प्रीव्यू वी कैन नॉट एडिट द डॉक्यूमेंट। ड्यूरिंग द प्रिंट प्रीव्यू वी कैन नॉट एडिट द डॉक्यूमेंट। ड्यूरिंग द प्रिंट प्रीव्यू वी कैन नॉट एडिट द क्या, डॉक्यूमेंट। हम डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी डॉक्यूमेंट में कुल कितने पेज हैं, एक ही पेज है। अगर एक से ज़्यादा पेज होता तो क्या हम सारे पेजेस का व्यू देख पाते कि नहीं देख पाते, देख पाते ना। तो ज़रा देखिएगा, ये बटन बनी हुई है यहाँ पे, अगर अभी तो सिंगल ही पेज है
एक से ज़्यादा पेजेस होता, देखिए यहाँ लिखा नेक्स्ट पेज कर लीजिए, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10 पन्ने होते हैं तो 10 को आप क्या कर पाते, यहाँ से क्लिक करते हो, व्यू करके देख सकते थे। लेकिन अभी देखिए मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है, तो मतलब ये वाला प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, कम से कम 4-5 पेज रहे तो यहाँ से नेक्स्ट पेज और इधर से क्या करेंगे, प्रीवियस पेज। और एक ऑप्शन ये ज़रा देखिएगा, इससे क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट के पहले पन्ने पर पहुँच जाओगे। पहले वाले पन्ने को किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। इसके शॉर्टकट की भी है यहाँ पे, देखो कंट्रोल होम है और आखिरी में जाना है तो कंट्रोल इंड है, और यहाँ पे जाना होगा तो कीबोर्ड में बनी हुई एक बटन है पेज डाउन, तो आप कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के विभिन्न पेजों में, विभिन्न हिस्सों में नेविगेट कर सकते हो। क्या बोलेंगे इसको, नेविगेट करना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रिंट प्रीव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों में नेविगेट किया जा सकता है। कौन कौन से ऑप्शन देखो यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बिगिनिंग में जाना है तो कंट्रोल प्लस होम करेंगे, पहले यहाँ से पढ़ना, नेक्स्ट पेज पहले लिखना, यहाँ लिख लेना कि प्रिंट प्रीव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट के विभिन्न सेक्शंस में या विभिन्न पेजों में नेविगेशन किया जाता है या किया जा सकता है। और सिंपल लिखना चाहते हो तो प्रिंट प्रीव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट के विभिन्न पेजों पर आया और जाया जा सकता है। आया और क्या, जाया जा सकता है। सही है ये, हाँ, तो नेविगेट कर सकते हैं, ज़्यादा ठीक है, राइट। अब यहाँ पे कुछ ये कीज़ बना लीजिएगा, इनके शॉर्टकट भी लिख लीजिएगा, जिससे आपको इसका भी अभ्यास हो जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज डाउन का क्या काम होता है। अच्छा, कुछ कीपैड में शॉर्ट में लिखा होगा PGDN लिखा होगा, बाकी जो स्टैंडर्ड्स कीपैड है उसमें पेज डाउन पूरा लिखा हुआ मिलेगा आपको। इधर देखो यहाँ पे होता है, इस तरफ होता है, ये देखा ना इसको, ये वाले हिस्से में। तो शॉर्टकट की से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बाकी सामने जो बना हुआ मेन्यूज़ है, ऑप्शन है, यहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज हो गया, लिख लिया। अच्छा, आखिरी पेज पे जाना होगा तो कंट्रोल एंड करेंगे। चलिए, प्रीवियस पेज पे आना होगा तो PGUP यानी पेज अप करेंगे, और पहले पेज पे जाना होगा तो कंट्रोल प्लस होम कर देंगे, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी देखो जरा, आप इसका सिंगल पेज प्रीव्यू देखना चाहते हो या फिर आप इसको 2 पेज का प्रीव्यू देखना चाहते हो। एक्चुअली 2 पेज दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि डॉक्यूमेंट में है क्या, एक ही पेज है, तो 1-2 पेज करके देखिएगा। और यहाँ पे आपके पास ये मल्टीपल पेज प्रीव्यू भी देखने का ऑप्शन आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में 10-20 पेज होते तो आप इसको इस तरह से 5x4 कर लिए होते, तो ऐसा यहाँ व्यू दिख जाता। कुल मिलाकर के व्यू में आने का सिर्फ एक मकसद है कि यह चेक कर लो कि ठीक ठाक से प्रिंट आउट आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई हिस्सा कट तो नहीं जा रहा, छूट तो नहीं जा रहा। अगर वो डिस्टर्ब करेगा तो उसको हैंडल करने के लिए भी आगे सीखेंगे, मार्जिन का मैनेजमेंट करेंगे, बोलो, तो तमाम चीज़ें हमें यहाँ पे करनी होगी। बाकी ये रहा जूम वाला ऑप्शन। जब यहाँ से सब कुछ ओके हो जाए, आपको लगे कि सब कुछ फिट है, हमने ड्रेस का ट्रायल ले लिया है, मेरे हिसाब से सब सही है, तो क्या कर देंगे, उसको उठा करके खरीद लेंगे। मतलब प्रिंट ऑप्शन के पास जाएंगे, कंट्रोल प्लस P या प्रिंट कर दीजिएगा उठा करके, ठीक है। बोलिए, यहाँ से भी कर सकते हो और चाहो तो बाहर से भी। चलो, तो मैं प्रीव्यू से बाहर निकलना चाहूँगा, प्रीव्यू मोड से क्या करने वाला हूँ, बाहर चलने वाला हूँ, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा ही बाहर भेज दिया क्या हमको। देखो ये क्या हो गया, क्रैश रिपोर्ट हुई। याद होगा जब मैं पढ़ा रहा था सॉफ्टवेयर, उसमें कहा था बग आती है ना, तो देखो ये ऐसे ही होता है। ये सॉफ्टवेयर चला रहा था और ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली इट सीम दैट द लिब्रे ऑफिस क्या हो गया, क्रैश्ड हो गया। तो जान ही रहे हो कि फिरिक्स सॉफ्टवेयरों में ऐसी समस्या क्या होती है। अब मैं इनको अगर फीडबैक भेजता तो क्या करता, यहाँ लिख देता सेंड क्या, क्रैश रिपोर्ट, ये क्लिक कर देता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी रिपोर्ट सेंड हो जाएगी। करता हूँ क्लिक, ठीक है, लेकिन ये समय ख़राब होगा तो ये बड़ी दिक्कत है, और नॉट रिस्पॉन्ड भी हो गया। देखो ये क्रैश रिपोर्ट सीधे सीधे जा चुकी है किसके पास, ये क्रैश रिपोर्ट किसके पास गई, बोलो किसके पास गई, कंपनी डेवलपर के पास पहुंच गई। जो कंपनी इसको डेवलप कर रही सॉफ्टवेयर का, वो लोग के पास पहुंच गई। तो वो लोग क्या करेंगे, मन होगा तो पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको फिक्स करेंगे ना। और फिर फिक्स कैसे करेंगे, नया अपडेट जारी कर देंगे या नए वर्जन में क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो
ओपन सोर्सों में ये बड़ी समस्या रहती है, बार बार इस तरह के सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं, या भी जानते रहिए। बहरहाल ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू समझ में आया था। तो मेरी वाली फ़ाइल तो बंद हो गई, तो चलो पहले फ़ाइल क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं जिसको मैं बना रहा था। तो मेरे पास फाइल थी M3 ना, ये वाली, ये दिख रही है। मैंने कैसे देख लिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है रिसेंट डॉक्यूमेंट। इस रिसेंट डॉक्यूमेंट में क्या वर्ड लिखा हुआ है, M3। तो रिसेंट का मतलब हाल ही में जो मैंने फाइलें अभी तक देखी थी वो लिस्ट में थी, वहीं से मैंने ढूंढ लाया, तो वापस मिल गया ना मुझे डॉक्यूमेंट। चलते हैं। अब जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्रिंट आउट लेने की बारी आई। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। वो बहुत बार पूछा गया प्रिंट प्रीव्यू कैसे लेते हैं, और इवन प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन से मेनू में चलते हैं। किसका प्रीव्यू देख रहे हो, किसका प्रीव्यू देख रहे हो, प्रिंट का। अरे क्या बात करो, फाइल का। तो किस मेनू में होगा, तो लॉजिक लगा लेना, प्रीव्यू देखना है किसका, फाइल का। तो कहाँ रहेंगे, फाइल में। नया डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब नई फाइल बनानी है, तो फाइल मेनू से। सेव करना है, फाइल मेनू से। ओपन करना है, फाइल मेनू से। फाइल बंद करनी है, क्लोज करनी है, फाइल मेनू से। प्रिंट आउट लेना है किसका, फाइल का। तो कहाँ से, कंफर्म। तो चलते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें 2-3 पन्ने और बनाना चाहूँगा। तो फिर से वही अपना डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ क्या कर लेते हैं। हाँ, अब अगर आप प्रॉपरली लिखोगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख दिया है। 2 पेजेस हो गए ना हमारे पास। जब आप यहाँ पे प्रिंट आउट लेने के लिए जाओगे, Ctrl+P प्रेस करोगे, तो देखो इधर दिख रहा है आपको प्रीव्यू, और यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मेरा प्रिंटर लगा हुआ है। ये नेटवर्क में है ना, ये नेटवर्क में है, तो मतलब यहीं से प्रिंट आउट दे देंगे। तो देखिए ये प्रिंटर मेरा लगा है HP LaserZ। HP LaserZ 1020 हमारा प्रिंटर का नाम है। यहाँ से आपको प्रिंटर का नाम चुनना पड़ेगा। आपके पास जो भी प्रिंटर होगा वो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच जब रहेगा तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो प्रिंटर का नाम चुनिएगा और यहाँ पढ़िए क्या लिखा है, रेंज एंड कॉपीज़। तो कै पन्ना अपने पास है, 2 पेज है। तो सारा प्रिंट करना तो ऑल पेज वाला ऑप्शन चुनिए, और उसके बाद फिर क्या कर दीजिएगा इसको। एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे एक वर्ड और है, पेपर साइज कौन सा आप लेना चाहते हो। देखो सामान्यतः हम लोग पेपर साइज A4 यूज करते हैं, तो यहाँ जा कर के क्या कर देंगे, A4 वाला पन्ना हम यूज कर लेंगे। बोलो। उसके बाद एक होता है ओरिएंटेशन। ये क्या चीज़ होता है, ओरिएंटेशंस को हिंदी में कहते हैं क्या, उन्मुखीकरण। क्या बोलते हैं, कौन सा मुखी, अच्छा उन्मुखीकरण। ये आप अपनी कॉपी पर ऐसे लिख रहे हो ना, मुझे दिखाना, अपनी कॉपी पर ऐसे लिख रहे हो ना, ठीक है। अभी शक्तिमान आएगा, चिंता मत करो, अंधेरा दूर होगा, ठीक है। आप भी लिब्रे ऑफिस राइटर के मामले में आपके जीवन में अंधकार छाया है और मैं आकर के उसको बता रहा हूँ, तो अंधेरा हटा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़िए अब इधर मुद्दे पर रहिए। इधर देखो भाई, ये पेपर है ना, मैंने कहा ओरिएंटेशन 2 होते हैं। एक होता पोर्ट्रेट, मतलब लंबाई वाइज आप इसको देखेंगे। तो अभी मेरे हाथ में जो इस समय पेज है, इसका ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट, यानी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई क्या होगी, यानी लंबाई ग्रेटर हो जाएगी किससे, विड्थ से, ठीक है। अगर इसको ऐसे घुमा दें, कभी ऐसे लिखे हो, ऐसे कॉपी मोड़ करके, ऐसे नहीं लिखे हो, लगता तुमने बेटा केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, जिसमें पीरियोडिक टेबल बनाते समय हम लोग क्या करते थे, ऐसे मोड़ लेते थे, ऐसे लिखते थे ऐसे। तो ये वाला ओरिएंटेशन हो जाएगा क्या, लैंडस्केप। तो अभी देखो यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे कि क्या ओरिएंटेशन होगा, ऑटोमेटिक है ना, आप चाहो तो सीधे तय कर दो कि नहीं हमको पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है। यहाँ कंफर्म हुआ। उसके बाद जब ये सारा कुछ सेट हो जाए तो क्या कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा, आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो यहाँ पे ये है, लिखा है कोलेट। क्या लिखा है, ये क्या होता है, कोलेट क्या होती है। देखो मेरे पास ये CCC का सिलेबस है, ठीक है। इसमें कितने पन्ने हैं, 1 2 और कितने 3 पेज हैं, ठीक। 3 पन्ने का ये पूरा डॉक्यूमेंट है। हमने कहा इसका 4 सेट बनवाओ, इसकी 4 कॉपी निकालो। कितनी कॉपी, 4 कॉपी निकलवा के लाओ। तो तुम्हें पता होगा फोटो स्टेट मशीनों पर जाते हो तो पहली बार क्या करते हैं, एक कॉपी लगा देगा, एक पन्ना लगा देगा, दूसरा पन्ना लगा देगा, तीसरा पन्ना लगा देगा। मतलब ऐसे समझो, पहले एक पेज रखा, उसकी कितनी कॉपी निकाली, 4।
फिर दूसरा रखा, फिर क्या निकाली 4, फिर क्या रखा तीसरा रखा, फिर उसकी निकाली क्या 4, और फिर उसको मेज पर रख करके अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कह दो कि नहीं सर हमको सेट वाइज बना के निकालो, कैसे, यानी 4 सेट बनानी है, तो ये पहला पन्ना ये प्रिंट हो जाए, फिर दूसरा पन्ना प्रिंट हो जाए, फिर तीसरा पन्ना प्रिंट हो जाए, मतलब एक सेट कंप्लीट हो गया। तो अगर आप सेट वाइज प्रिंट आउट करने के लिए चलना चाहते हो तो आपको क्या एक्टिव करके रखना पड़ेगा, ऑप्शन आपको कोलेट। और एक बात ज़रा बताइएगा, क्वेश्चन CCC में ये पूछा गया कि कोलेट ऑप्शंस कब इनेबल होता है। ये बताओ, इसकी एक ही कॉपी निकलवाने जाओगे तो चाहे वो एक एक करके प्रिंट करे, चाहे सेट वाइज प्रिंट करे, बात तो वही हो जाएगी। लेकिन सेट वाइज कब समझ में आएगा, जब एक से ज़्यादा कॉपी निकाली जाए। तो CCC में पूछा गया कि कोलेट क्या होता है, तो मैं कोलेट बोलता हूँ। प्रिंट में आप अपने कंटेंट को कैसे निकालेंगे, सेट वाइज प्रिंट करेंगे। कैसे, आपको सेट वाइज प्रिंट करना होगा। यह बात कंफर्म हुई। दूसरी बात, कोलेट वाला फंक्शन जो प्रिंट में आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर रखिएगा, स्क्रीन पर रखिए, यहाँ पे देखिए, पूछेगा कि कोलेट वाला फंक्शंस कब इनेबल होगा, जब आप एटलीस्ट कितनी कॉपी रखोगे। देखो एक मैंने रख दिया तो डिसेबल हो गए भाई साहब, कहा नहीं चलेंगे, तो कम से कम आपको कितनी रखनी पड़ेंगी, 2 रखनी पड़ेंगी। जैसे 2 आपने लगाई, देखो ये सेट वाइज प्रिंट होना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कई बार पूछा गया कि प्रिंट में कोलेट का क्या मतलब होता है, सीधे सीधे लिखना सर इस ऑप्शंस का उपयोग करते हुए अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद पेजों को सेट वाइज प्रिंट कर सकते हैं। कब, जब एक से अधिक कॉपी बनानी होती है तब। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। उसके बाद देखो ये वाला लिखोगे क्या, इसको लिख लो जल्दी से ना, कोलेट के बारे में जैसे जैसे बोला मैंने। कोलेट फंक्शंस का उपयोग डॉक्यूमेंट को सेट वाइज, सेट मतलब समझ रहे हो, अरे डॉक्यूमेंट में जब एक से ज़्यादा पेजेस होंगे तो उनको सेट वाइज निकालनी है, तो सेट वाइज प्रिंट आउट करने के लिए करते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, दिस ऑप्शन इज यूज फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट सेट वाइज, सेट वाइज। ये समझ में याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। सेट वाइज करने के लिए हम कोलेट का उपयोग करेंगे। और कितनी कॉपी निकालेंगे तब कोलेट फंक्शन एक्टिव होगी, एटलीस्ट कितनी, 2, ठीक है। 2 या 2 से क्या रहे, अधिक रहे, एक कॉपी में नहीं दिखाई पड़ेगा। हम मोर देन चाहे जितनी कॉपी बनाओ। ये कंफर्म हुआ। एक चीज़ और समझना, कभी कभी ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता है रेंज एंड कॉपी के लिए। मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट है 10 पन्ने का, और उसमें आपको केवल प्रिंट करना है तीसरा, चौथा और 5वां पेज, बाकी छोड़ देना है। सपोज दैट आप कोई नोटिफिकेशन देख रहे हो नौकरियों का, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही हैं। एक नोटिफिकेशन पढ़ा, उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस है तीसरे, चौथे और 5वें पन्ने पर आपका सिलेबस छपा है। हमने नोटिफिकेशन पढ़ा, हमने कहा यही सिलेबस हमको चाहिए जिसको मैं अपने स्टडी रूम की दीवारों पर क्या कर पाऊँ। तो चलते हैं प्रिंट आउट निकालने इसका। क्या करोगे, 10 पन्ने का नोटिफिकेशन है तो आप सारा प्रिंट कर लोगे क्या, नहीं, जहाँ जिस पेज में सिलेबस है आपका वही प्रिंट करना है। तो कैसे प्रिंट करोगे, उसके लिए ऑप्शन देते हैं पेज का। किसका, पेज का। तो अगर आपको प्रिंट करना है 3 से लेके 5, तो 3 लिखोगे और लगाओगे डैश और क्या कर दोगे 5, तो ये हो जाएगा रेंज। क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 3 से क्या प्रिंट करो, 5 प्रिंट करो। तो 10 पन्ने के डॉक्यूमेंट में तीसरा, चौथा और 5वां पन्ना प्रिंट हो, बाकी नहीं होगा, छूट जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे ही एक और पूछ ले कि मुझे 1, 3, 5 प्रिंट करना है, 10 पन्ने का सिलेबस और 10 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, उसमें 1, 3 और क्या प्रिंट करना है 5, तब क्या करोगे, 1 लिखोगे, कॉमा लगाओगे, 3 लिखोगे और क्या कर दोगे 5 लिख दोगे। तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए, CCC में कई बार पूछा गया है कि रेंजेस को कौन सा रेंज सपोर्ट करता है, कैसा रेंज सपोर्ट करता है। तो 2 चीज़ों के साथ सपोर्ट करेंगे, या तो डैश के रूप में या फिर किसके रूप में, कॉमा के रूप में, ठीक है। इतनी बातों पर ये ध्यान रखते हैं। तो बाकी ये समझ गए होगे रेंज एंड कॉपीज़ को। सारा प्रिंट करना तो ऑल लगाएंगे, और कोई निश्चित स्पेसिफिक पेज या पेज का रेंज प्रिंट करना है तो पेज के पास जाएंगे। और अगर आपने कंटेंट को सेलेक्ट कर रखा है माउस से या कीबोर्ड से, उतना वाला ही हिस्सा क्या निकलेगा, सेलेक्ट होकर के आएगा। एक चीज़ और है यहाँ पे देखो, ऑड और इवन के वाइज भी प्रिंट कर सकते हो। ऑड इवन समझते हो, ऑड और इवन नहीं जानती हो, ठीक है। क्या होता है बताओ, सम विषम। एक डॉक्यूमेंट बनाए 100 पन्ने हैं, उसमें हम चाहते हैं कि वो इवन में प्रिंट हो जाए, तो पहले दूसरा पन्ना प्रिंट होगा, फिर
चौथा, छठवां, आठवां। जानते हो दोनों साइड अगर प्रिंट करना हो तो एक बार प्रिंट आउट से प्रिंटर से सारा प्रिंट निकल आएगा, फिर उसको उलट करके फिर लगा देना कि ऑड प्रिंट करो, तो 2 4 6 प्रिंट हो चुका है। अगली बार क्या प्रिंट हो जाएगा? 1 3 5, तो दोनों साइड से प्रिंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अगर आपको ऑड प्रिंट करना है तो ऑड इनेबल करें, और क्या करना है, इवन प्रिंट करना है तो इवन कर लीजिएगा। तो इसका कैसे डेमो कैसे करोगे? अभी जा कर के DT लिखिएगा कम से कम 5-6 बार, और 5-6 पन्ना बना लीजिएगा। 5-6 क्यों बनाएंगे, हम 10-10 की बात किए, 10 का दम दिखाएंगे, ठीक है। और कितने पन्ने बनाएंगे? 10 बनाएंगे, ठीक है। तो 10 बनाइएगा, 10 पेजेस होना चाहिए एक डॉक्यूमेंट में। और जितना मैंने कहा है प्रिंट लेना है आपको, तो वहाँ प्रिंटर नहीं लगा है क्योंकि इतना कागज़ नहीं है कि आप लगाओ सब फटाफट प्रिंट फालतू का निकालो। तो आप प्रिंट आउट क्या करेंगे, वहाँ पर उसको या तो PDF के फॉर्मेट में सेव करेंगे या फिर XPS के फॉर्मेट में सेव होगा, ऑप्शन दिया होगा, या OneNote के फॉर्मेट में सेव होगा। तो वहाँ सेव करके अपने फोल्डर में रख दीजिएगा। फिर आपको दिखेगा कि हाँ इवन में ऐसे छपा है, ऑड में ऐसे छपा है, ठीक है। उधर चल के भी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो प्रिंट का इशू खत्म हो गया, कर लोगे। क्वेश्चन ट्रिपल सिम क्या बनेगा? प्रिंट से आएगा कोलेट क्या है। प्रिंट से पूछा जाएगा कि यदि 10 पन्ने का डॉक्यूमेंट है, 3 से 5 अगर आपको प्रिंट करना है, तो आपको रेंज और कॉपीज में कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ऑल पेज, सिलेक्शन या फिर पेजेस, ठीक है। एक और पूछा जाएगा कि प्रिंट प्रीव्यू का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्या होता है, ओ होता है। पूछा जाएगा कि प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट के ऑप्शंस किस मेनू में मौजूद होते हैं। और बाकी मैंने प्रिंट प्रीव्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं कि ड्यूरिंग द प्रिंट प्रीव्यू आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो, नेविगेशन कर सकते हो, ये सारी बातें बता चुका हूँ। तो प्रिंट से रिलेटेड सारी बातें हो गई खत्म। कौन सा? उधर ऊपर प्रिंट साइड जहाँ पे बता रहे थे ना ऑड इवन, उसके लिए वहाँ ऑप्शन दिया गया है। हाँ, अगर आपको बोथ साइड प्रिंट आउट करना होगा तो देखो इधर भी ऑप्शन जा करके आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट में क्या लगा है, प्रिंट वन साइड, और ये क्या करना है, आप दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। लेजर प्रिंटर ले लेता है दोनों साइड से प्रिंट आउट, वो इसी तरह निकालता है। अगर 10 पन्ने रहेगा तो बोथ साइड कर देंगे, पहले 1 3 इस तरह निकालेगा, फिर पलटने। हाँ, तो फिर आपको इवन ऑड लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आपको मैनुअली क्या करना चाहिए था, यहाँ से जाके करना पड़ता, और यहाँ वाले से पिक कर दोगे जो ऑप्शन अभी हम लोग बता रहे हैं। तो इसके थ्रू आपका 1 3 5, और बाद में फिर क्या कर देंगे, वो 2 4 6 कर देगा। तो जिससे दोनों साइड से क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी होता है, ये बता दो प्रिंट की क्वालिटी कैसे निकाली जाती है। प्रिंट की क्वालिटी कैसे मापोगे? कभी कभी प्रिंट आउट लिए होगे किसी मशीन पे, कहते हो बड़ा धुंधला है, जैसे मेरे हाथ में है, कहते बहुत गंदा प्रिंट है। तो प्रिंट अच्छा कब नजर आएगा? याद होगा जब प्रिंटर पढ़ाया था तो मैंने एक शब्द आपको DPI सिखाई थी, डॉट पर इंच बताया था। तो DPI जितना ज़्यादा होगा प्रिंट की क्वालिटी क्या होगी, उतनी अच्छी निकलेगी, ठीक है। एक चीज़ और है, यहाँ देखना लिब्रे ऑफिस राइटर में अभी आपको पेज बैकग्राउंड हम लोग बताएंगे, कलर लगाना, क्या उसको प्रिंट करना है, इमेजेस प्रिंट करना है, हिडन टेक्स्ट प्रिंट करना है। तो अगर इन सबको भी प्रिंट करना रहेगा तो इन चेक बॉक्सों पर जा करके आपको क्या करना पड़ेगा, चेक वाला मार्क लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रिंट नहीं होगा। तो ये सारी बात समझ गए हो, हटाएं इसको, चलिए। कौन सा? वो जो वहाँ पे जो रहता किनारे ना, वो कितना साइड में छोड़ेगा, उसके लिए जगह छोड़ने की बात है वो, कि छोटी कम जगह छोड़ करके निकालनी है कि ज़्यादा निकालनी है, ठीक है। जैसे ये जो स्टेपलर मैं देख रहा हूँ, दिख रहे, इसको ध्यान में रखना कि ज़्यादा जगह छोड़नी है कि कम जगह के साथ निकालनी है, ठीक है। तो अभी क्या करते, देखो सीधी सी बात बताऊँ, नॉर्मली लोग प्रिंट आउट क्या करते हैं, प्रिंट वन साइड लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जब किसी के पास कोई बुक्स होती है जिसमें 200-250 पेजेस होते हैं, तो उनका प्रिंट आउट करना होगा तो दोनों साइड से करवाते हैं। तो उस समय आपको या तो अगर लॉन्ग एज आपको छोड़ना है, ज़्यादा जगह छोड़ करके करनी किनारे से, तो इसको लॉन्ग में कर दीजिएगा। वो अपने हिसाब से मार्जिन क्या कर लेगा, जो डिफाइंड होगी वो एडजस्ट कर लेगा। बाकी क्या है, कम जगह में चाहते हो तो शॉर्ट एज लगाइए, उसके बाद प्रिंट भेज दीजिएगा, ठीक है। इतना कंफर्म हुआ? तो इसमें लगभग सारा ऑप्शन हो चुका है ना, बोलो। हाँ, एक तो रिवर्स ऑर्डर भी होता है। नॉर्मली जब प्रिंट आउट लोगे तो 1 2 3 4 5 करता है, अगर आपने रिवर्स लगा दिया तब क्या होगा, 5 4 3 2 1 करके निकालेगा। तो कुछ ज़्यादा वहाँ पे मतलब नहीं है, बस इतनी बात समझो किस तरह से इसका प्रिंट आउट देते हैं, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब ज़रा समझिएगा, फाइल मेनू हो चुका है पूरा ना।
फाइल मेनू में ये सब पता चल चुका है। अब एक चीज़ और सीख लीजिएगा चलते चलते, वो ये है कि हम इसको एज आ क्या बना पाएंगे। अभी PDF बनाना सीखिएगा, इन सब पे नहीं। आपको क्या करना है, इसी डॉक्यूमेंट का PDF बनाना है। अक्सर आपके पास PDF फाइलें आती हैं, हम लिब्रे ऑफिस राइटर की फ़ाइल को किस में बदल पाएंगे, PDF में। मान लीजिए मुझे किसी को भेजना है, अगर सुनो ध्यान से, अगर मैं ये वाला फाइल सीधे तुम्हें भेज दूंगा तो तुम्हें पता होगा कि .doc के फॉर्मेट को पढ़ने के लिए प्रॉपर आपके पास एक प्रोग्राम चाहिए, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या WPS हो। ये प्रोग्राम मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर होगा तभी इसको क्या कर पाओगे, आप पढ़ पाओगे इसमें क्या लिखा हुआ है। सिस्टम तभी पढ़ पाएगा ना इसको। अगर आप चाहते हो कि ये प्रोग्राम किसी के पास है या नहीं है और ये हमें पता नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट भेजना चाहता हूँ, तो इस फॉर्मेट में ना भेज करके किस में भेज दूँ उसको, PDF के फॉर्मेट में भेज दूँ। किसमें? इसका फ़ायदा क्या होगा, उसको राइटर या MS वर्ड की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। उसके पास एडोब रीडर अगर होगा तो उससे रीड हो जाएगा, अदरवाइज़ उसका जो वेब ब्राउज़र मौजूद है वो खुद ही इस फाइल को क्या कर देंगी, रीड कर देंगी। तो आप इसको पहले सीखिए बनाना, क्या, एक्सपोर्ट एज द व्हाट, PDF। यानी मैं इस फॉर्मेट को बना देने जाता हूँ किसमें, PDF के फॉर्मेट में। पहले अभी जनरल रखिएगा, सारे पन्ने को बनाना है मुझे, और उसके बाद यहाँ से चाहो तो तुम क्या लगा सकते हो, यहाँ से तय कर सकते हो कि इमेज का क्या रेजोल्यूशंस होगा, क्वालिटी किस तरह की होगी, और इस फाइल को आप कर देंगे उठा करके क्या, एक्सपोर्ट। और ध्यान से देखिएगा ये फाइल कहाँ सेव होने जा रही है, प्रतिशत वाले फोल्डर में M3 लिखा है और यहाँ फॉर्मेट बदल चुका है क्या, PDF। सेव बटन पर क्लिक करते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि PDF में आई कि नहीं। देखो ये M3 है। अब इसको करता हूँ क्या, ओपन। तो मैं इसको ओपन कर सकता हूँ किसमें, गूगल क्रोम में या फिर अपने एज में, या फिर मैं एडोब रीडर में भी कर सकता था जो मेरे पास नहीं था। देखो ये खुल गया ही नहीं, M3 PDF लिखा है। बोलिए, 2 पन्ने थे, यही सब तो लिखा था इतना मेहनत से, बोलो। और क्या, DT और F3 लिखना मेहनत का काम नहीं है। तो PDF बदल लोगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि PDF बदलने का ऑप्शंस किस मेनू में मिलता है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे फाइल, और यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ये एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट एज ले लीजिएगा। एक्सपोर्ट एज क्या, PDF। एक क्वेश्चन और है, ज़रा ये बताइए, PDF की फ़ाइल तो हमने बदल दी, और मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या ये जो PDF की फ़ाइल है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी इसको पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर PDF बना सकता है, लेकिन PDF की फाइल को पढ़ नहीं सकता। बना तो देगा लेकिन उसको वो रीड नहीं कर पाएगा। तब कैसे करेंगे, बताया हूँ, एडोब रीडर से या फिर अपने किसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से इनको रीड करेंगे। हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक प्रोग्राम और आता है जिसका नाम है ड्रॉ। क्या नाम है? देखो, इससे ड्राइंग बनाते हैं, दिखा देता हूँ। ऑल प्रोग्राम है और यहाँ पर देखो लिखा है लिब्रे ऑफिस 7.3, और इसमें एक प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस क्या, ड्रॉ। इसका उपयोग ड्राइंग करने में करते हैं। तो इसको पहले आप ओपन कर लीजिए, फाइल मेनू में जाइए और यहाँ से कर दीजिएगा ओपन। हमारी फाइल थी डेस्कटॉप पर, नाम क्या रखा गया था, % था ना, और ये था M3। यहाँ पे रख के ओपन कर देंगे, थोड़ा वेट करेंगे और ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर तो PDF की फाइल को क्रिएट करता है परंतु उसको रीड नहीं कर सकता। तो रीड किससे करवाओगे? हाँ, कई ऑप्शन बताया मैंने यार, एडोब रीडर हो सकता है, PDF को कोई भी रीड करने वाला प्रोग्राम हो सकता है, या फिर हमारे पास हमारे जो वेब ब्राउज़र हैं जैसे कि एज है, गूगल क्रोम है, इनके मदद से भी हम रीड कर पाएंगे। और लिब्रे ऑफिस में कौन सा प्रोग्राम PDF को रीड करने में के लिए सक्षम है? तो ये है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। यहाँ तक कंफर्म? ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू। और एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाना नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।